नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 3 राजनीतिक विचारधारा से पाठ 3 उदारवाद। हमने इससे पहले हम उदारवाद क्या है, उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और उदारवाद का उदय व विकास पढ़ा। आज हम उदारवाद के स्वरूप, उदारवाद के रूप आदि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उदारवाद का स्वरूप, उदारवाद के स्वरूप को दो रूपों में देखा गया है। पहला नकारात्मक स्वरूप और सकारात्मक स्वरूप। नकारात्मक स्वरूप में व्यक्तिवाद व शास्त्रीय उदारवाद आते हैं। लॉक, बेथम व एडम स्मिथ की रचनाओं में उदारवाद का नकारात्मक स्वरूप था। जो जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जेरेमी बेथम, इन्होंने जो रचनाएं रची हैं उनमें उदारवाद के नकारात्मक स्वरूप को बताया गया है, जबकि सकारात्मक स्वरूप 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे सकारात्मक रूप प्रदान किया है। जो 19वीं शताब्दी में जब जॉन स्टुअर्ट मिल ने उदारवाद की व्याख्या की तो उन्होंने उदारवाद के कौन से स्वरूप को प्रदर्शित किया है? सकारात्मक स्वरूप को प्रदर्शित किया है। उदारवाद के रूप, उदारवाद को दो रूपों में बांटा गया है, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद को शास्त्रीय या उदांत उदारवाद भी कहा जाता है, जो 17वीं व 18वीं शताब्दी में देखा गया। और आधुनिक उदारवाद कब माना जाता है? 19वीं से 20वीं शताब्दी तक। परंपरागत उदारवाद की जो विशेषता है वह किस प्रकार है? परंपरागत उदारवाद की विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। परंपरागत उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानना। जो परंपरागत उदारवाद है वह धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानती है। सीमित राज्य का समर्थन करती है। सामाजिक प्रतिमान में एकता स्थापित करती है और निजी संपत्ति का समर्थन करती है। कौन सी विचारधारा? परंपरागत उदारवाद। आधुनिक उदारवाद की जो विशेषता बताई गई है वह है लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है, निजी संपत्ति पर अंकुश लगाती है, वह पूंजीपतियों पर कर की वकालत करती है। कि क्या करती है? कि पूंजीपतियों पर भी कर लगने चाहिए। अब दूसरा है नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद, इसमें निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने व स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव माना गया है। जो नकारात्मक उदारवाद है इसमें निजी संपत्ति पर क्या लगाया गया है? अंकुश लगाने पर बल दिया गया है तथा स्वतंत्रता पर बंधनों का अभाव माना गया है। उसी राज्य को सर्वोत्तम माना गया है जिसमें कम से कम हस्तक्षेप किया जाता है। कौन से राज्य को सर्वोत्तम माना गया है? ऐसे राज्य को जिसमें हस्तक्षेप बहुत कम देखा जाता है। नकारात्मक उदारवाद की जो विशेषता है वह इस प्रकार है। व्यक्तिवाद पर अत्यधिक जोर, यह व्यक्तिवाद पर अत्यधिक जोर देता है। मध्य युग की धार्मिक व सांस्कृतिक जंजीरों की मुक्ति पर जोर देता है। कि मध्य युग में जो धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन थे उनको मुक्त करने पर जोर दिया गया है। मानव व्यक्तित्व के असीम मूल्य और आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखता है और स्वतंत्रता व संपत्ति में विश्वास रखता है। ये किसकी विशेषता है? नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। अब नकारात्मक उदारवाद की आलोचनाएं, तो सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। इसमें क्या उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह सीमित राज्य व जन कल्याण विरोधी अवधारणा है। इसमें बुर्जुआ वर्ग के हितों का ध्यान रखता है। किसका? जो संपन्न वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, ये सिर्फ उनके ही हितों का ध्यान रखता है। व्यक्ति को उच्च खल बनाता है और व्यक्ति को क्या बनाता है? अपने जो कर्तव्य है उनसे दूर करता है। सामाजिक हितों के विपरीत, यह सामाजिक हितों के विपरीत विचारधारा है। अब सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद
इसमें निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने व पूंजीपतियों की वकालत की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि निजी संपत्ति पर अंकुश लगाया जाता है और पूंजीपतियों की वकालत की जाती है। सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। जो सकारात्मक उदारवाद है वह किसका समर्थन करते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। सकारात्मक उदारवाद की विशेषता बताते हुए कहा गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। कौन? सकारात्मक उदारवादी विचारधारा किस पर बल देती है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर। व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है और व्यक्तियों के संपूर्ण विकास पर बल दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भी बल दिया गया है। क्रमिक सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखती है। सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत जो समाज में जो परिवर्तन है, किस प्रकार में क्रम से समाज में परिवर्तन चलता रहे, उसमें विश्वास रखती है। सकारात्मक उदारवाद की जो आलोचना है वह इस प्रकार है, राज्य को शक्तिशाली बनाता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। इसमें जो सकारात्मक उदारवाद है उसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीब राज्य व्यक्ति को क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। राज्य क्या करता है? जो पूंजीपति वर्ग है उसको क्या बनाता है? और अधिक शक्तिशाली बनाता है ताकि उसको किस नाम पर? वैधता के नाम पर दबा सके। यह पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है। किससे संबंधित है? यह पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है। इसका सामाजिक न्याय मात्र दिखावा है। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय केवल दिखावे के मात्र है, दिखावा मात्र है। स्थितिवाद पर बल देता है। और किस पर बल दिया गया है? सकारात्मक उदारवाद में स्थितिवाद पर बल दिया गया है।